जय श्री कृष्ण दोस्तों। जैसा कि आप सभी को बताया गया था मंथली वीडियोस में कि जैसे जैसे सूर्य देव के साथ बुध देव गोचर करेंगे कुंभ राशि में, यानी कि 11-12 फरवरी को, तो इसका हमारी पर्सनल लाइफ पर ही नहीं, जियो पॉलिटिकल लेवल पे भी बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। जैसे कि मिसकम्युनिकेशन होना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, कुछ भूल जाना और सही समय पे गलत बात बोल जाना, इस तरह की चीजें ट्रिगर होती हुई दिखाई देंगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि 11-12 फरवरी आते आते जियो पॉलिटिकल लेवल पे कुछ बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के द्वारा कुछ बेफिजूल की टिप्पणियां ऐसी हो गई हैं जिसने पूरे उनके बने बनाए संग्राम को हिला के रख दिया है। देखिए, कुंभ राशि एक कार्मिक साइन है, बहुत हैवी साइन है, अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल थिंकिंग को दिखाती है। ये नेटवर्क सर्कल को दिखाती है, गेम्स को भी दिखाती है, चाहे वो नेटवर्क सर्कल हमारा पर्सनल हो या प्रोफेशनल, बिजनेस पैटर्न पे देख लें या पर्सनल पैटर्न पे देख लें। ये कार्मिक चीजों को दिखाती है। यहाँ पर कोई ग्रह उच्च नीच का नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर रियलिटी सामने आती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर कर्म के कारक स्वयं बैठे हैं, यानी कि जिसकी राशि है मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, जो कि अब दोबारा होगा 28 से 30 साल के बाद। तो कोई भी ऐसी चीज जब आप ईगो में आकर या छुपा छुपा कर, यानी भीतर कुछ है और सामने कुछ और दिखा रहे हैं, तो वो चीज सामने आना लाजमी है। तो नेचुरली ये डिफिकल्टीज को दिखाता है। प्लस अगर आप शनि की दशा महादशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं, या फिर आप ढैया या साढ़े साथी से गुजर रहे हैं, यानी कि आपके मून साइन पे ढैया लगी हुई है या साढ़े साथी लगी हुई है, या फिर आप सूर्य की दशा महादशा अंतरदशा या फिर मरकरी की दशा महादशा अंतरदशा से गुजर रहे हैं, तो आपको थोड़ा संभल कर चलने की आवश्यकता है। प्लस यहाँ पर राशि के स्वामी शनिदेव विराजमान है, जो स्वयं काल है और काइंडनेस को दिखाते हैं, हम्बलनेस को दिखाते हैं, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। जो कहते हैं ना कि जो नीडी लोगों की हेल्प करते हैं, शनिदेव उन पर ब्लेसिंग्स देते हैं। और उधर सूर्य देव, जो सूर्य और शनिदेव के बीच में क्लैश चलती है, हम सबको पता है, उसके बारे में चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य देव प्रेस्टीज, ईगो के कारक है, अथॉरिटी के कारक है। अगर हम इस गोचर समय काल में अपनी शो ऑफ करते हैं अथॉरिटी का, हम ईगो क्लैश करते हैं, हम बड़े लोगों को, सीनियर्स को या अंडर प्रिविलेज लोगों को, जो हमारे से नीचे कुछ के लोग हैं, उनके लिए कोई षड्यंत्र या अननेसेसरी यूज करते हैं या उनको किसी तरह की प्रताड़ना करते हैं, तो हमें तैयार रहना है हमारी लाइफ में नेगेटिव रिजल्ट को फेस करने के लिए। लेकिन उसके विपरीत अगर हम अपने डोमेन में काइंड रहते हैं, हम कंपैशन फील करते हैं सामने वाले के लिए, लोगों को हेल्प करते हैं और किसी भी तरह की अथॉरिटी शो ऑफ नहीं करते हैं, तो हमारी लाइफ में ये शनि, सूर्य और मरकरी का गोचर अपने डोमेन में हमको शाइन करा सकता है, हमको गोल्ड बना सकता है। सो इट्स अप टू यू कि इस समुद्र मंथन में आपने क्या चूज करना है, काइंडनेस, हम्बलनेस, या फिर ईगो क्लैश, शो ऑफ, अथॉरिटी का शो ऑफ, या ओवर क्रिटिकल होना। यानी देखिए कि शनि का गोचर हो या फिर किसी भी ग्रह गोचर की कोई भी चाल, ज्योतिष में फ्री विल बहुत बेहतर काम करती है। अगर आप फ्री विल का सही यूटिलाइजेशन करते हैं तो हमारी लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने से हमको कोई नहीं रोक सकता और हमारे जीवन में बहुत ही बेहतर बदलाव आ सकता है। चलिए, जियोपॉलिटिकल लेवल पे क्या होगा, क्या हो रहा है, कैसे हो सकता है, सब चीज को तो समझ लिया, सब चीज को देख भी लेंगे, लेकिन हमारे जीवन में, हमारी पर्सनल लाइफ में लगन राशि में क्या बदलाव आ रहा है उसको देखना जरूरी है, उस चीज को समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस लाइव जीपीएस को अपने लाइफ में इंस्टॉल करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपकी लगन राशि के लिए। आइए दोस्तों, बात करते हैं एरीज लगन एंड मून साइन के लिए। आपके 11th हाउस में ही युति बन रही है। 11th हाउस होता है हमारे नेटवर्क सर्कल का, हमारे डिजायर्स का, हमारे बड़े भाई बहनों का, और थर्ड लॉर्ड 11th हाउस में बैठे हैं ऑलरेडी, मरकरी कंबस्ट होके। तो आपका बड़े भाइयों के साथ कोई मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करना चाहते थे, तो उसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन बहुत वियर्ड जा सकता है। आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज का, अपने करेज का ध्यान रखना है, ये चीज़ आपने टेक केयर करनी है। सेकंड थिंग, अगर आप जर्नलिज्म में हैं, आप कोई सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, आप ट्रैवल से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, तो आपको थोड़ा सा टेक केयर करने की ज़रूरत है। आपकी कम्युनिकेशन थोड़ी वियर्ड हो सकती है, स्पीच में थोड़ा सा रैश हो सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो फीडबैक है नेगेटिव जा सकता है। अगर मैं स्टूडेंट लाइफ की बात करूँ तो स्टूडेंट लाइफ को अपनी रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट करना या फिर आपको पढ़ाई से चोरी करना, यह आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव ट्रिगर कर रहा है। जो आप डिजर्व करते हैं उससे भी अंडर डिजर्व हो सकते हैं। तो अपनी चीज़ों को बार बार रिसाइट करें, बार बार पढ़ाई करें, हो जितना हो सके अपना फोकस होके पढ़े, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपका कोई लव रिलेशनशिप चल रहा है तो लव रिलेशनशिप में आपके लिए एक चीज़ बहुत बेहतर दिखाई दे रही है, दैट इज कि आप
क्लियर होने वाले हो। एक इमोशनल सिक्योरिटी और एक तरफ प्रैक्टिकलिटी, इस बीच में जो द्वंद्व चल रहा था वो कहीं ना कहीं अब स्थिर हो जाएगा, आपको क्लैरिटी पता चल जाएगी। चाहे वो ब्रेकअप हो चाहे वो पैचअप हो, आपको बहुत क्लियर होने वाले हो। थर्ड पार्टी कोई परेशान कर रही थी या थर्ड पार्टी की वजह से आपकी लाइफ में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी, तो एक अब आपका कंक्लूजन दिखाई देने वाला है। दैट्स अ ब्लेसिंग्स कि एटलीस्ट आप अब झीकोगे नहीं, आप बहुत लिंगर ऑन नहीं करोगे। ब्रेकअप हो या पैचअप हो, डिपेंड करेगा नेटल चार्ट पर, आपकी दशा महादशा पर। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है इमोशनल टर्बुलेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन आप एक डिसीजन पे आ जाओगे, ये चीज़ अच्छी है। गॉड ब्लेस यू। जॉब की बात करूँ तो जॉब में जो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि नए नेटवर्क सर्कल, नया एसोसिएशन, कोई गेंस दिखाई दे रहा है। बस हार्ड वर्क से नहीं बचना है, आपने डिसिप्लिन होकर, हार्ड वर्क होकर, डिटरमाइंड होकर जितना पैशन के साथ काम कर सकते हैं उतना आपकी लाइफ में बहुत बेहतरी दिखाई दे रही है। इस युति से नेक्स्ट हाउस में राहु केतु की एक युति बन रही है 12th हाउस में, तो हो सकता है अगर आप शॉर्ट इन्वेस्टमेंट के लिए जाएं, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट आपके लिए थोड़ा सा ट्रिगर कर सकता है। स्पेकुलेशन मार्केट में जाके पैसा डालना, गेंस के एक्सपेक्टेशन रखना, आप कोई बैटिंग करते हैं उसकी तरफ से आप कोई गेंस देखना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ट्रिगर कर सकता है, नेगेटिव ट्रिगर कर सकता है आपको। आपका ऐसा मोमेंट आएगा कि आपको बोला किसी ने कुछ, आपको सुना कुछ आ रहा, आपने पैसा डाल दिया, आप जंप कर गए बिना बिना ऑडिट किए, बिना क्लियरेंस के, बिना चीज़ें को सोचे समझे, और आपका मेहनत का कमाया हुआ पैसा इल्यूजन में जा सकता है, खराब हो सकता है। तो जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, दिस इज गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। पॉलिसी खरीदना, कोई इन्वेस्टमेंट करना, लेकिन लॉन्ग टर्म करना, उसके लिए अच्छा है। शॉर्ट टर्म करेंगे या फिर आप सोचेंगे कि फॉर अ टाइम बिंग अभी इसी एक 15-10-15 दिन में या सेम डे आपको कोई प्रॉफिट हो जाए, तो आपके लिए स्थिति मुझे थोड़ी सी गंभीर दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूं तो इस युति से 4th हाउस में सुख भाव में बैठे हैं जुपिटर। संयम नियम साधना, आपके सही विजडम, सही नॉलेज, और कहीं पे आप भटके हुए हो तो वहां से कोई कोई होगा जुपिटर लाइक फिगर आपकी लाइफ में, वो ब्लेसिंग्स का काम करने वाला है। आपको उनकी ब्लेसिंग्स जरूर लेनी चाहिए। आपको फादर लाइक फिगर के साथ लड़ना नहीं है। शनि और सूर्यदेव एक साथ आ गए हैं तो फादर के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं। उनकी ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद, उनकी सेवा आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है बहुत पॉजिटिव वे में। और अगर आप कोई इनिशिएट करना चाहते हैं, आप अगर आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, और अगर आप बिना ऑडिट किए बट डे ड्रीमिंग में जाके आप अगर जंप कर रहे हैं तो नेगेटिव है। अदरवाइज स्टार्टअप के लिए इनिशिएट करने के लिए कुछ चीज, और कंपटीशन से लड़ने के लिए, कंपटीशन में कूदने के लिए, कंपटीशन से लड़ने के लिए, कंपटीशन में ही कूदने के लिए ये बहुत अच्छा समय हो सकता है आपके लिए। ब्लेसिंग्स आपके लिए, इस समय बहुत अच्छा चल रहा है। बस आपको इसका फायदा उठाना है, अपनी हम्बल होके एक टीम मैन बनकर लीड करके आगे बढ़े, बॉसी नहीं होना है, और नेटवर्क सर्कल में अपनी रेपुटेशन को मेंटेन रखना है। जितना हो सके काइंडनेस दिखाते रहें, डोनेशन करते रहें, और सेल्फलेस लोगों की हेल्प करें। लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है। आइए बात करते हैं टॉरस लगन मून साइन के लिए। आपके 10th हाउस में ये युति बन रही है। देखिए सूर्य 10th हाउस में दिग्बली हो जाता है, शनि का अपना घर है। डेडिकेशन के साथ, संयम के साथ, आप अगर पैशन के साथ काम करते हैं तो आपका नेम, फेम, प्रोफेशन, प्रेस्टीज बढ़ने के बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है नेक्स्ट 1 मंथ में। आपका कम्युनिकेशन आपकी लाइफ को बना सकता है, आपका कम्युनिकेशन आपकी जिंदगी को बिगाड़ भी सकता है। इस तरह की चीजों का आपने ध्यान रखना है। मंगल जब तक रेट्रोग्रेड होकर बैठे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, और जितना हो सके एग्जांपल सेट करना है, टीम मैन बन के काम करना है, टीम को लीड करना है। किसी को जॉब से ना निकाले, अगर आपके अंडर में कोई कार्य करता है उनकी ब्लेसिंग्स लें, और उनके साथ जितना हो सके उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करें। उनका टाइम थोड़ा सा टफ हो सकता है तो उनकी जितना हो सके सपोर्ट करें, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। घर में कोई ऑस्पिशियस इवेंट कराना चाहते हैं, या कोई पूजा पाठ कराना चाहते हैं, या कोई ऑस्पिशियस कोई तिथि आ रही है, या हो सकता है बर्थडे या एनिवर्सरी आ रही है, तो सत्यनारायण भगवान की कथा कराना आपके लिए अल्टीमेट रामबाण हो सकता है। लव रिलेशनशिप की बात करूं तो आपका अगर वर्क प्लेस पे कोई रिलेशनशिप चल रहा है तो हो सकता है आपके बीच में थोड़ा टाइम को लेकर थोड़ी सी चीजें नेगेटिव ट्रिगर कर सकती है। थर्ड पार्टी कोई इंट्रोड्यूस हो सकता है, उसकी वजह से कोई मिसकम्युनिकेशन या थोड़ा सा गैप आ सकता है, या वर्क प्रेशर बढ़ने की वजह से आप एक दूसरे को कम समय दे सकते हैं। तो ये समय अंडरस्टैंडिंग का है, ये समय ट्रिगर करने का नहीं है। आपको एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि आपको एक दूसरे से कंप्लेन स्टार्ट कर दी। कंप्लेन नेगेटिव ट्रिगर करेंगी, सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ को बूम करेगा, पॉजिटिव सपोर्ट करेंगे, और आपके रिलेशनशिप को हेल्दी बनाएगी। अगर आप रियल एस्टेट और कार से रिगार्डिंग या प्रॉपर्टी परचेज रिगार्डिंग, सेल परचेज से रिगार्डिंग कोई कार्य करते हैं तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा बूम दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। बस मेहनत, संयम, नियम, साधना आपके लिए रामबाण साबित होगी। और फ्री की एडवाइस किसी को नहीं दें। जुपिटर 8th लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। फ्री की एडवाइस आपके लिए हेल्दी नहीं है, बहुत अनहेल्दी हो सकती है। मेक श्योर आप किसी के लिए हेल्प करना चाहते हैं, काइंड होना चाहते हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए सामने वाला आपको कितनी वैल्यू दे रहा है। अपनी वैल्यू खोकर
कोई ऐसी चीज पाने की कोशिश ना करें जो थोड़ा सा इल्यूजन की तरफ लेके जाए या नेगेटिविटी की तरफ लेके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए मिथुन, आपके 9th हाउस में ये युति बन रही है। देखिए लगन का स्वामी ही कंबस्ट होकर 9th हाउस में बैठ गया है शनि और सूर्य के साथ। सूर्य थर्ड लॉर्ड बनते हैं। कहीं ना कहीं आपके करेज आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनेगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत नेगेटिव ट्रिगर कर सकता है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका फेथ, आपका आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस थोड़ा सा फील हो सकते हैं। आपकी फिलॉसफी चेंज हो सकती है, आपकी आइडियोलॉजी चेंज हो सकती है। अपनों के साथ थोड़ा टर्मोइल आपका ट्रिगर कर सकता है, स्पेशली फादर के साथ। अगर सिबलिंग्स और फादर के साथ में थोड़ा सा कंपटीशन दिखाई दे रहा है, अपनों के बीच में जेलेसी, अपनों के बीच में कंपटीशन कहीं ना कहीं मुझे ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहा है। दैट्स नॉट ए ग्रेट साइन। आपको इस चीज पे कंट्रोल लगा होना चाहिए। इस चीज पे आपको कंट्रोल लगाना है, जितना हो सके उतना आप इस चीज को कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो मेक श्योर आप अपने बहुत प्रैक्टिकल होके कि आप अगर कॉमर्स को ढंग से नहीं कर पा रहे और आप साइंस के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप कॉमर्स ही ले लें। इस तरह की चीज़ों में कंपटीशन में आके किसी से आप जेलिसी में कोई चीज़ ऐसे ट्रिगर ना करें जो आने वाले समय में आप ना झेल पाओ। हार्डवर्क के थ्रू आप कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ जो आप जस्टिफाई कर सकें आप उस चीज़ के लिए जाएं। मे बी आप लाइफ में किसी और चीज़ के लिए बने हो। इस युति से फोर्थ में मतलब कि 12th हाउस में अभी जुपिटर बैठे हैं। ये युति बता रही है कि स्पिरिचुअलिटी के द्वारा, मंत्र साधना के द्वारा, संयम नियम साधना के द्वारा, यानी कि मेडिटेशन योगा के द्वारा आप अपने लाइफ में हीलिंग लेके आ सकते हैं। कोई पास्ट ट्रॉमा जो आपको परेशान कर रहा है उससे आप बच सकते हैं। आपका कोई वर्क प्लेस पे ही कोई क्राइसिस चल रहा था, वर्क प्लेस पे आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है अपने पार्टनर के साथ, जिसके साथ जो आपका रिलेशन हुआ करता था वो अब अनजान हो गया है, तो उस तरह की वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो शेक हो गया है, अब ये समय है कि फेथ को बढ़ाने का, ये समय है खुद को सेल्फ रियलाइजेशन कराने का, ये समय है खुद पर काम करके आगे बढ़ने का। यानी कि जो पीछे छूट रहा है उसे छूटने दो। ये फुल मून की तैयारी कीजिए, यानी कि एक इमोशनल टेंशन और जो प्रैक्टिकलिटी के बीच में आपका जो द्वंद चल रहा है उसमें प्रैक्टिकलिटी को अगर आपने चूज कर लिया तो बहुत आगे जा सकते हैं। ये शनि, ये सूर्यदेव और ये मरकरी आपको अपलिफ्ट कर सकता है। यानी कि अगर आपने अकेले होके खुद का सहारा ढूंढ लिया, इस समय में अगर आपने खुद को प्रायोरिटी दे दी तो आपके जीवन में बहुत बड़ी उन्नति दिखाई दे रही है। यानी कि ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है। अदरवाइज कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं आप अपने आप को लो कॉन्फिडेंस करने का है और आइडेंटिटी क्राइसिस की तरफ ले जाने के लिए। आइए बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। आपके 8th हाउस में ये युति बन रही है। अगर आप रिसर्च से रिगार्डिंग, अकल्ट से रिगार्डिंग, एस्ट्रोलॉजी से रिगार्डिंग किसी तरह के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, आपके लिए बहुत अमेजिंग टाइम है। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपका एंगर इशू बढ़ना, फैमिली में कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आना, रेज जेलेसी बढ़ना, अपनों के बीच में ही ये चीज़ें कहीं ना कहीं ट्रिगर होती हुई दिखाई दे रही है। आपका करेज थोड़ा सा मिसगाइड हो सकता है, आपका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, अपनों से विपरीत आप जा सकते हैं। कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कॉन्फिडेंस आपका ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदल जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपका 3rd लॉर्ड 12th लॉर्ड 8th हाउस में विपरीत राजयोग तो बना रहा है, लेकिन विपरीत स्थितियां बहुत ज्यादा ट्रिगर होती हुई दिखाई दे रही है। विपरीत स्थितियों से लड़ने के लिए आपको गुरु की आराधना या फिर आपको बजरंग बली की आराधना या फिर माँ भवानी की आराधना करना अच्छा एक पीस मूवमेंट लेके आ सकता है आपके लिए। मैरिड लाइफ में सबसे ज्यादा ट्रिगर होती हुई चीजें दिखाई दे रही है। मैरिड 7th लॉर्ड 8th हाउस में अब सूर्य का भी चले जाना, कहीं ना कहीं रिसेंटली जो टर्मोइल आया था वो कहीं ना कहीं अब आप उसके कंक्लूजन की तरफ लेके जाएंगे। अपनों के बीच अपने ही मैरिड लाइफ में आपका कोई नेगेटिव इवेंट ट्रिगर हो सकता है। आपका एक फेथ वाली चीजें आ सकती हैं। आपका कहीं ना कहीं गुस्सा ज्यादा बढ़ सकता है, एंगर बढ़ सकता है, आप एक दूसरे से अलग होने की बातें कर सकते हो। इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। तो हो सके तो इस चीज़ों को कंट्रोल करें। दिस इज़ अ मोमेंट फॉर फ्यू डेज, यानी कि एक महीने का है, बहुत लॉन्ग नहीं है। और उधर शनि भी आपके 7th लॉर्ड 8th से निकल कर 9th हाउस में चले जाएंगे, तो चीज़ें अच्छी बेहतर हो जाएंगी। बेहतर समय है आने वाले समय में। लेकिन अगर आपने अभी थोड़ा सा कंट्रोल नहीं किया, आप जोश में होश खो गए और आपने किसी भी तरह के एंगर में आके कोई भी मेजर डिसीजन लेने की कोशिश करी, तो आपकी मैरिड लाइफ के लिए नेगेटिव हो सकता है। आप इनहेरिटेंस के लिए कुछ अटेन करना चाहते हैं, अनअर्न्ड मनी को थोड़ा सा कैप्चर करना चाहते थे, तो उसमें ये ना हो कि आप जो अटेन कर रहे हैं अपनों से ही लड़ पड़े, जिनके साथ आप उस चीज़ को कैश करना चाहते थे, जिनके साथ वो आप रहना चाहते थे। ऑल्दो यू आर वेरी इमोशनल साइन, लेकिन आप फिर भी थोड़ा सा हो सकता है एंगर में आके थोड़ा सा अपने नेचर से विपरीत जाके थोड़ा सा एक्शन ट्रिगर कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं आपके लिए। अदरवाइज आने वाला समय बहुत अच्छा है। अपनी स्पीच का ध्यान रखें, अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल रखें, ओवरबोर्ड नहीं होना है, जेलसी में नहीं आना है, और जितना हो सकेगा कम्युनिकेशन को पहले सोचें, फिर तोलें और फिर बोलें।
स्थिति मेंटेन रहेंगी, आप अंडर कंट्रोल रहेंगे। आइए बात करते हैं लियो लगन एंड मून साइन। देखिए आपके 7th हाउस में ये युति बन रही है, कहीं ना कहीं 7th हाउस हमारी पब्लिक इमेज का होता है, हमारी मैरिड लाइफ का होता है, हमारे बिजनेस डोमेन का होता है। तो बिजनेस में कहीं ना कहीं चीजें हाईलाइट कर सकती हैं, बिजनेस में नेगेटिविटी लूप होल्स हाईलाइट हो सकते हैं और आप दोनों बिजनेस को यहाँ पर कट ऑफ भी कर सकते हैं। हो सकता है इस तरह की चीजें ट्रिगर कर जाए अगर आपका दशा महादशा ट्रिगर कर रही है तो। प्लस मैरिड लाइफ में ईगो क्लैश होना, मैरिड लाइफ में अपनों से ही कंपटीशन होना, मैरिड लाइफ में फादर इन लॉ के साथ थोड़ा सा ट्रिकी चीज होना, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दिखाई दे रही हैं। आपके बीच में कोई डिटैचमेंट था, कोई कोल्डनेस चल रही थी, वो पीक पे जा सकती है, लूप होल्स बाहर आ सकते हैं, पब्लिक डोमेन में आपकी चीजें जा सकती हैं, या फिर आप दोनों सेपरेशन की तैयारी कर सकते हो, इस तरह की चीजें, या सोच सकते हो, इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। देखिए अक्टूबर 2023 से केतु आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं, तो फिनेंसेस अपने होकर भी अपने नहीं है, आपकी स्पीच बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई है, आप कंप्लेनिंग बॉक्स बन गए हो, आप कुछ भी बोलते हो तो चीजें बहुत ज्यादा ना लोगों को हिट कर जाती हैं। तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा अपने कम्युनिकेशन पे, स्पेशली अभी जब सूर्य देव 7th हाउस में चले गए। 7th हाउस में सूर्य देव मरण कार्य का स्थान में चले जाते हैं और मरकरी भी यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो आप ये समझिए कि आपको 1-1.5 महीना नेक्स्ट बहुत ही संयम के साथ, बहुत ही कामनेस होकर निकालना है। और 8th हाउस में शुक्र राहु ऑलरेडी बैठे हैं। ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई इवेंट, ऑल ऑफ सडन किसी का लाइफ में आना, ऑल ऑफ सडन आपका किसी के साथ कनेक्शन ट्रिगर होना, ऑब्सेशन बढ़ना, इस तरह की चीजें नेगेटिवली ट्रिगर कर सकती हैं, या फिर इन लॉज के साथ कुछ चीजें डिस्प्यूट ट्रिगर कर सकते हैं जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे के से दूर हो सकते हो। इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं आपके लिए दिखाई दे रही है। आइडेंटिटी क्राइसिस, कॉन्फिडेंस का शेक होना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं मुझे ट्रिगर होती हुई दिखाई दे रही है। 11th लॉर्ड 7th हाउस में, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में कोई हो सकता है कि सोशल नेटवर्क्स पे आपका फ्रेंड सर्कल आपके बीच में आ जाए, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन बन जाए। हो सकता है बड़े भाई बहन आपके लाइफ में आके, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, कुछ हो सकता है उनकी वजह से कोई टर्मोइल ट्रिगर हो जाए। लेकिन आपको मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं ट्रिगर होती हुई चीजें दिखाई दे रही हैं। अगर आपकी दशा महादशा नेगेटिव है और अगर आपके ऊपर 7.5 या ढैया अभी चल रही है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपने लाइफ में कोई भी मेजर डिसीजन ना लें। अभी अपने अपने अंदर जितने कामनेस हो सके उतनी ज्यादा अटेन करें, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंडल्ज हों, सूर्य आराधना करें, सूर्य नमस्कार करें, और किसी भी तरह का रिएक्शन ना दें, रेस्पॉन्ड करें, स्पीच को बहुत पोलाइट करें और हम्बल रहें। फैमिली के लिए जितना हम्बल हो सकते हैं वो फैमिली को एक मर्ज करने में, एक साथ करने में आपका बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। अदरवाइज नेगेटिव चीजें ट्रिगर हो सकती है। आइए बात करते हैं वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए। आपके 6th हाउस में ये युति बन रही है। 6th हाउस में शनि का बैठना बहुत अच्छा होता है। सूर्य भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपटीशन से लड़ने में, आपको जिताने में अपलिफ्ट करते हैं, और मरकरी 6th हाउस में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन लगन का स्वामी अभी 6th हाउस में बैठ के थोड़ा सा कम बस हो गए हैं इनिशियल 15 डेज के लिए। हेल्थ थोड़ा सा ट्रिगर कर सकती है। आपको हेल्थ का, अपने फूड इनटेक का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये ऐसा ना हो कि आप अपना कार्य करते चले जाएं और आप अपने फूड हैबिट को थोड़ा सा अवॉइड कर दें, यानी कि टाइम से खाना खाना और टाइम से पैशन के साथ काम करना, बैलेंस बना के चलोगे तो लाइफ में बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है। ऋण रोग शत्रु खत्म करने का, डेड एंड पे ले जाने का बहुत अच्छा समय है। यानी कि आपका कोई रोग था, आपका कोई ऋण था, आपका कोई क्रेडिट कार्ड का इशू चल रहा था, आपके कहीं किसी को पैसे देने थे, आपके कोई हेल्थ इश्यूज थे, कहीं ना कहीं सब चीजें मिनिमाइज हो सकती हैं। बट एफर्ट, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, आपका संयम नियम साधना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10th लॉर्ड 6th हाउस में, आप अपने वर्क प्रोफाइल में मेहनत खूब करने वाले हैं और आपकी मेहनत रंग लेके आएगी। हार्ड वर्क विल पे ऑफ। बट अगर आप मेहनत से दरकिनार हो गए, आप मेहनत से किनारा कर लिया, यानी कि कोई भी एक्सक्यूज देके आप वहां से निकल गए, सैटर्न यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी जो देने वाले थे वो नहीं देंगे। यहाँ जो ब्लेसिंग्स आपको सूर्य देव की 12th लॉर्ड की मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। यानी कि फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर आपके ऊपर ब्लेसिंग्स करने वाले हैं, आपका वर्क प्रोफाइल बढ़ने वाला है, आपका डोमेन बढ़ने वाला है, आपकी आइडेंटिटी, आपकी प्रेस्टीज बढ़ने वाली है। मेहनत कीजिए, ये समय आपका है, कहीं ना कहीं आप इसमें बहुत बेस्ट कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस ना आने दीजिएगा, कॉन्फिडेंस शेक ना होने दीजिएगा। आप करने के बाद सोचें कि मैंने अब इसमें इंप्रूवमेंट कैसे लेके आनी है। ना करने से पहले अगर आप 10 बार आप उसमें मंथन करते रहेंगे तो हो सकता है एग्जॉस्ट हो जाए, और शनिदेव जैसे ही कंबस्ट हो जाएंगे तो हो सकता है कि आप कुछ करने से पहले ही बिल्कुल आप जो डिजर्व कर सकते थे वो आप वहां से थोड़ा सा दूर रह जाएं। तो ये आपके लिए एक तरह सा सेटबैक हो सकता है, आपके कॉन्फिडेंस में बहुत बड़ा डेंट मार सकता है। दिस इज द मोमेंट जब आप अपने झंडे गाड़ सकते हैं, दिस इज द मोमेंट जब आप बहुत बेस्ट कर सकते हैं।
हेल्थ का बिल्कुल इशू ध्यान देना है और हम्बल रहना है। जितना आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, जितना आप अपनी स्पीच को कंट्रोल रखेंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं पे है तो उसे दोबारा कम्युनिकेट कीजिए। अगर आपको लगता है कहीं कोई चीज़ बिगड़ गई थी, उसको सुधारा जा सकता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी बात करके, थोड़ी सी पोलाइट होकर चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो चीज़ें अच्छी बेस्ट हो सकती हैं। और मैरिड लाइफ में अगर रोमांटिसिज्म नहीं है तो दिस इज़ द मोमेंट कि नेगेटिविटी को ख़त्म करके और अपना मी टाइम अपने पार्टनर के साथ शेयर करने का, पार्टनर के साथ थोड़ा सा मस्ती मजाक करने का और रात को पीसफुली सोने का बहुत अच्छा समय है। इसको मिस मत कीजिएगा। आगे बढ़ने का समय है, झंडे गाड़ने का समय है। दैट्स द टाइम। गॉड ब्लेस यू। आइए बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा साइन वालों के लिए। आपके 5th हाउस में ये युति बन रही है। देखिए, सूर्य मरकरी सैटर्न 5th हाउस में, जहां से विजन देखते हैं, पुण्य देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, लव रोमांस को देखते हैं, क्रिएटिविटी को देखते हैं। क्रिएटिविटी के मामले में थोड़ा सा कोल्डनेस आएगा स्टार्टिंग में। आप थोड़ा सोचोगे कि दिमाग नहीं चल रहा है, वो स्मूथनेस नहीं आ रही है, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस शेक करता नजर आएगा। लव रोमांस की बात करूं तो कहीं ना कहीं ईगो क्लैश, कहीं ना कहीं कंपटीशन, अपनों के बीच में जेलेसी, अपनों से ही दूरियां बढ़ाने का मन करेगा, कहीं और दिमाग लगने लगेगा। इस तरह की चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं। बच्चों से रिगार्डिंग या स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स में थोड़ा सा भटकाव आ सकता है, थोड़ा सा टेम्पर इशू हो सकता है। आप अपने फेथ के ऊपर थोड़ा क्वेश्चन मार्क लेके आ सकते हैं। आपने जो पढ़ाई नहीं करी अभी रिसेंटली और आप थोड़ा सा अवॉइड करते रहे, लिंगर ऑन करते रहे, अपने आप को एक्सक्यूज देते रहे, अब ये समय है कि आप एक्सक्यूज नहीं दे पाओगे। अब सब चीज़ें इल्यूमिनेट हो जाएंगी, यानी कि ये सब चीज़ें हाईलाइट होने लगेंगी। और ये हाईलाइट होना आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है। हो सके तो अगर अभी भी अगर आपके एग्जाम्स में टाइम है तो मेहनत करके पढ़िए और अपने कंपटीशन को जीतने की तैयारी कीजिए, क्योंकि शनिदेव बैठे हैं। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपको मिलेगा नहीं। विदाउट मेहनत नथिंग वे यू विल गेट। ओके। 5th हाउस से मंत्र चैंटिंग में देखते हैं तो मंत्र चैंटिंग करके अपनी नेगेटिविटी को मिनिमाइज किया जा सकता है, पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज किया जा सकता है। उधर अगर आप हेल्थ इश्यूज से निकल रहे हैं या फिर मेंटल प्रेशर आप फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं मंत्र चैंटिंग के द्वारा, साधना के द्वारा अपनी चीज़ों में एक स्फूर्ति लेके आ सकते हैं। सूर्य नमस्कार करने से बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हट जाएंगी, यानी कि बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिविटी में बदल जाएंगी। अगर आप इस टाइम प्रयागराज जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो आपकी ब्लेसिंग्स चार चांद लगेंगी। 8th हाउस में जुपिटर बैठे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएंगे। आपका माइंडसेट बदलेगा, आपका आपके अंदर एक नई किक आएगी, एक नई एनर्जी आप फील कर पाएंगे। आप शायद ज़्यादा ग्राउंडेड, ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो कर सकें, अपने आपके अंदर वो फीलिंग लेके आ सकते हैं। 9th हाउस में मंगल जैसे डायरेक्ट हो जाएंगे। ट्राइन में बैठे हैं सूर्य के, शनिदेव के। कोई फादर की ब्लेसिंग्स के द्वारा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स की ब्लेसिंग्स के द्वारा, गुरु की ब्लेसिंग्स के द्वारा आप कुछ इनिशिएट करना चाहते थे, कोई स्टार्टअप करना चाहते थे या करने का प्लानिंग कर रहे हैं, कोई आप मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं, दिस इज द ग्रेट मोमेंट कि आप ये कर सकते हैं, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेके आ सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज करनी है, सारी चीजें कहाँ हो रही है? शनि के घर में हो रही है। शनि कर्म के कारक है, तो जो भी आपने करना है शनि के डोमेन में रह के करना है। संयम, नियम, साधना, डेडिकेशन और सही नीयत के साथ आगे बढ़ते रहे। कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है जो आपको रोक सके और कोई ऐसा पॉजिटिव इवेंट नहीं है जो आप चाहते हैं और उसे पूरा ना कर सकें। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, आपके 4th हाउस में युति बन रही है। 4th हाउस में दो मैलिफिक्स का बैठना यानी कि बुधादित्य योग तो बना रहा है, लेकिन 8th लॉर्ड 4th हाउस में बैठ गया। कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई हर्डल्स मुझे होम एनवायरनमेंट में दिखाई दे रहा है। 4th हाउस हमारे इंटरनल पीस का होता है, तो कोई क्योस मुझे आपके इंटरनल पीस में दिखाई दे रहा है। आप अपने आप से भाग रहे हो, लेकिन ये भागना बंद करो, अपने आप को ढूंढने की कोशिश करो। आप किसी के ऊपर रिलाई कर गए थे, आप किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट हो गया था, आप किसी के ऊपर ओवर डिपेंडेंट हो गए थे। ये मोमेंट है आपको क्लैरिटी देने का। ये मोमेंट है जब आप अपनी सेल्फ रियलाइजेशन को समझ पाओगे, आप अपनी आइडेंटिटी को समझ पाओगे कि हम क्या चीज़ हैं और आप बहुत बड़ी चीज़ है। आप ध्यान रखिए अब इस बात का, आप किसी चीज़ की कमी नहीं है आपके अंदर, बस आपके अंदर वो फेथ अपने आप को लेके आना पड़ेगा, अपने आप को इकट्ठा करके आपको एक जगह अपनी फोकस करना पड़ेगा। अगर आपका 10th हाउस पे एस्पेक्ट पड़ रहा है, 4th हाउस पे डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं 10th हाउस पे, अगर आप अपने प्रोफेशन में सीरियस हो गए ना, आपकी लाइफ की नेगेटिविटी को आप सोचोगे भी नहीं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी इतना ज़्यादा बूम करेगी आप सोच भी नहीं पाओगे। 4th हाउस में मेलिफिक का बैठना समझ सकता हूं, इंटरनल क्योस चल रहा है, लेकिन अगर आपने बैलेंस बना के रखा प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में, तो प्रोफेशनल लाइफ में आप शाइन कर सकते हो। आपको राइज मिलेगा। आपका आपका जो इनोवेशन है, आपका जो क्रिएटिविटी है, आपका जो पैशन है, वो आपको चार चांद लगा के लेके जाएगा आपकी लाइफ में। आप कहीं ना कहीं अपलिफ्टमेंट की तरफ जाएंगे। आप बहुत बड़ा मेजर अपॉर्चुनिटी क्लिक कर सकते हैं। आपका विजन, आपका डेडिकेशन, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करने वाला है।
लेकिन इसके विपरीत आपका इंटरनल क्योस आपको रोकेगा, आपका आपका द्वंद आपको रोकेगा, आपका फादर के साथ कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कोई ना कोई चैलेंजेस आ सकते हैं घर में, किसी की तबीयत खराब हो सकती है। अगर आपके फादर को कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उससे सेकंड हाउस में यानी कि फिफ्थ हाउस में आपके राहु शुक्र बैठे हैं। देखिए, आपका स्पेकुलेशन की तरफ बढ़ना थोड़ा सा नेगेटिव ट्रिगर कर सकता है, आपका ओवरबोर्ड होना आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव ट्रिगर कर सकता है। शो ऑफ में ना पड़े, जो इम्प्रैक्टिकल है वो अप्रोच बिल्कुल नहीं रखनी है। स्ट्रगल कर लें, लेकिन आप किसी भी तरह से ये अप्रोच ना रखें कि मेरे को ओवरबोर्ड जाना है, मेरे को शो ऑफ करना है, मेरे को अपने आप को प्रूव करना है। आपको खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, भगवान जानता है, आप जानते हो, बस इससे ज्यादा जरूरत नहीं है किसी को जानने की। लेकिन राहु शुक्र यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल ऑफ सडन कोई ना कोई फ्लेयर, कोई ना कोई कलर लेके आएंगे। राहु अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल यानी कि आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाता है। आपका कोई लव रिलेशनशिप ट्रिगर कर सकता है, कोई विजन, कोई क्रिएटिविटी हिट कर सकती है जो आपको ऊपर लेके जा सकती है, रातों रात आपको शाइन करा सकती है। आप पॉजिटिव शाइन करोगे, नेगेटिव शाइन करोगे, डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट। बट जुपिटर फर्स्ट 7th हाउस में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं। इस चीज के लिए मैं श्योर हूं कि अगर आप संयम नियम साधना के साथ स्पिरिचुअलिटी में बने रहे, फेथ को बनाए रखा और अपने अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखा, लाइफ में ऐसी कोई चीज नहीं जो आप पा नहीं सकोगे। और ये जो टेम्परेरी प्रॉब्लम आती है ना, इसको आप बहुत ही पॉजिटिवली फेस कर जाओगे। शो ऑफ नहीं करना है, ओवरबोर्ड नहीं होना है, किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट नहीं करना है, अपने ऊपर सबसे ज्यादा फेथ करना है और बजरंग बली पर सबसे ज्यादा फेथ करना है। जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे। आइए बात करते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु आपके थर्ड हाउस में ये युति बन रही है, सैटर्न थर्ड हाउस में पॉजिटिव दे रहे हैं रिजल्ट। सूर्यदेव यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। मरकरी थर्ड हाउस के स्वामी होते हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मरकरी अभी कम्बस्ट है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन का, बॉडी लैंग्वेज का, अपने करेज का ध्यान रखना है। अगर आपने इस चीज को मेंटेन कर लिया तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे दिखाई दे रही हैं। 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में, आप सोशल मीडिया पे शाइन कर सकते हैं। अगर आप एंकर हैं, आप सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, आप जर्नलिज्म में काम करते हैं, तो दिस इज द टाइम जब आप जितना पॉजिटिव बोलोगे आपकी लाइफ में उतना चार चांद लगता चला जाएगा। न्यू विजन, न्यू क्रिएटिविटी, नया इनिशिएटिव, आपका एक लॉन्ग टर्म विजन आपके जिंदगी को बहुत ऊपर लेवल पे लेके जा सकता है। दिस इज द मोमेंट, दिस इज द मोमेंट। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। डेडिकेशन के साथ, फुल फेथ के साथ आप लगे रहें, मजा आएगा। लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठा है, बस एक चीज का ध्यान रखना है, आपको अपनी हेल्थ का, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है, फूड इनटेक का ध्यान रखना है। जितना हो सके फूड को प्रॉपर खाएं, सात्विक फूड खाएं, किसी भी तरह के एडिक्शन से, स्मोक से, अल्कोहल से बचने की कोशिश करें। अगर आप इन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आप इस चीज में जा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही सैटर्न आपके 4th हाउस में आएंगे, आपकी लाइफ को हिला के रख देंगे, आपके इंटरनल पीस को थोड़ा सा क्योस में बदल देंगे। तो आप समझ के चलिए कि आपको अभी से अपने ऊपर कंट्रोल करना है, आने वाली फाउंडेशन को अभी से ही आपने स्ट्रांग बनाना है। जिंदगी आपको बहुत बड़ा मूवमेंट दे रही है कि 9th हाउस का मालिक 3rd हाउस में चला गया है। ट्रैवल करना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना, हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ना, किसी को गुरु बनाना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को ढूंढना, और वो ब्लेसिंग्स के आपको मिल भी जाएगा। यानी कि एक ऐसा इंसान या ऐसी कोई एनर्जी जो आपके लाइफ को गाइड कर सके, आपके लाइफ को पुश कर सके, अपलिफ्ट कर सके, ऐसा इंसान आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। राहु और शुक्रदेव 4th हाउस में बैठे हैं और आपका लगन का स्वामी 6th हाउस में बैठा है, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। बस अपने आप से भागना नहीं है, हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है, आपको ओवरबोर्ड नहीं होना है, शो ऑफ नहीं करना है, जितना हो सके अपने फाइनेंस को बचा के चलें। जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, अगर आप मून साइन है तो ढैया लगने वाली है, बस उस बदलाव में अपने आप को खो मत देना। कॉन्फिडेंस अभी से बना के रखो, करेज बना के रखो, जिम जाना स्टार्ट करो, मेहनत रंग लेके आएगी, क्योंकि जिम जाओगे तो क्रिएटिविटी आएगी, विजन क्लियर होगा, अपने अंदर कामनेस आएगी, इंटरनल पीस जो ढूंढ रहे हो वो मिलने लगेगा और जीवन में बहुत तरक्की कर सकते हो, क्योंकि ये समय है आपकी फाउंडेशन को ट्रिक करने का। और ये मोमेंट है जब 30 साल के बाद दोबारा आएगा, यानी कि अब नेक्स्ट 30 ईयर्स के बाद जब आप इस जर्नी में अगर आप दोबारा देख रहे होंगे या फिर आप इस चीज मूवमेंट को फील कर रहे होंगे कि आफ्टर 30 ईयर्स आप कहाँ होंगे, तो आप बहुत ही अच्छी जगह होंगे। अगर आपने अब ये फाउंडेशन ट्रिगर कर दी तो जीवन बहुत बड़े बदलाव की तरफ लेके जा रहा है। और मैं बहुत बड़े वर्ड्स बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में लेके आ सकता है। बस मेक श्योर आप संयम नियम साधना के साथ, डेडिकेशन के साथ, पूरे हार्डवर्क के साथ लगे रहें। और ये अपॉर्चुनिटी है, हर छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी समझना। ये माइक्रो लेवल के इवेंट्स मैक्रो लेवल पे आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर देगी और जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी।
आइए बात करते हैं मकर यानी कि कैप्रिकॉन साइन वालों के लिए। देखिए आपके सेकंड हाउस में युति बन रही है, बहुत ही मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। बिकॉज फाइनेंस से रिगार्डिंग, स्पीच से रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, आपका जो वेल्थ के रिगार्डिंग बहुत बड़े डिसीजन आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आपने जो अभी तक मेहनत की है, अगर आप 7.5 से गुजर रहे थे, तो आपने जितनी भी संयम नियम साधना की है, जो भी हार्डवर्क किया, वो पे ऑफ करने वाला है। आपको कोई ना कोई राइज, कोई ना कोई अपलिफ्टमेंट दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई मेजर अपॉर्चुनिटी मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। सेकंड हाउस में आपको अगर कोई डेंटल इशू है, कोई आई रिलेटेड इशू है, या आपकी फैमिली में किसी को आई रिलेटेड इशू है, तो आपको उनके लिए आपको उनको सर्व करना चाहिए, उनके लिए कोई हेल्प करनी चाहिए, उनकी उनकी सेवा करनी चाहिए। आपकी लाइफ में बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स आप अटेन कर लेंगे, बहुत बड़ा पुण्य आप अपनी लाइफ में अटेन कर लेंगे। 8th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है। देखिए सूर्य यहाँ पर 8th लॉर्ड होकर सेकंड हाउस में बैठ गया, सडन इवेंट दे सकता है, सडन कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट दे सकता है, सडन आपके फादर के साथ कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो आपने, और इन लॉज के साथ भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो आपने देखना है कि आपने रिस्पॉन्ड करना है, इस समय को प्यार से निकालना है। इस लाइफ में अगर आप थोड़े टाइम से पॉजिटिविटी फील कर रहे हैं, तो आपने इसको धीरे 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 कैश करना है। अगर आप कोई नेगेटिविटी हिट कर रही है, आपको लग रहा है कोई ना कोई टर्मोइल आपको हिट कर रहा है, तो आपने बहुत कामली धीरे 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 चीजों को बहुत ही सुकून की तरीके से चीजों को चलाना है। बिकॉज ट्रिगर हो गई अगर मोमेंट, तो बहुत नेगेटिव ट्रिगर हो सकती है। अगर आपने चीजों को बचा लिया तो बहुत अच्छा पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। जैसे ही मरकरी आपके डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी कि भाग्य का स्वामी सेकंड हाउस में, भाग्य आपके सेकंड हाउस में पॉजिटिव ट्रिगर करेगा, तो कोई फैमिली में ऑस्पिशियस इवेंट, कोई ना कोई मैरिज, कोई ना कोई कंसीव करना, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फैमिली में आप वेल्थ को बना पाओगे। आप लैंड प्रॉपर्टी सीख कर रहे हो, कोई परचेज करना चाहते हो तो, या लग्जरी कार लेना चाहते हो, उससे रिगार्डिंग कोई ना कोई इवेंट मुझे दिखाई दे रहा है, आप अपनी लाइफ में कर पाओगे। जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑन कार्ड्स, कहीं ना कहीं फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है आपको, जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जरूर, आपको उसे कैश करना चाहिए, मेरी पर्सनल एडवाइस है। क्योंकि आप 7.5 से निकले हो, आपने बहुत हर्डल किया है, आप एक लूप में घूमते रहे, आपने बहुत सोच लिया, आप अपने बारे में सोचना शुरू करें। बी सेल्फिश। फैमिली को ब्रेड एंड बटर फीड करने के लिए, बेस्ट ब्रेड एंड बटर फीड करने के लिए आपको आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आपको ओवरबोर्ड नहीं होना है, बट लेकिन आपने कुछ ऐसा करना है जो आपने अभी तक नहीं किया, अनकन्वेंशनल, पॉजिटिव अनकन्वेंशनल करना है, जो आपकी फैमिली को अपलिफ्ट करे, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें और आपके आइडेंटिटी को बूस्ट करे। ये समय बहुत अच्छा है, अपनी स्पीच का ध्यान रखें, रेस्पॉन्ड करें, रिएक्शन ना दें, और जितनी हो सके फैमिली की सेवा करें। आपके जीवन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव इवेंट और अनअर्न्ड मनी आपके लाइफ में दिखाई दे रही है। आइए बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए आपके फर्स्ट हाउस में ये युति बन रही है, आपके लिए बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। पर्सनालिटी चेंज दिखाई दे रही है, आइडियोलॉजी चेंज हो जाएगी, सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा, प्रैक्टिकलिटी हिट करेगी, ईगो बढ़ सकता है, आपको लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, आपका पोस्चर, आपका पर्सनालिटी इस तरीके से शाइन करेगी, सामने वाला आपको लेके ईगोइस्टिक फील कर सकता है कि यार सामने वाला कितना ईगो है, यानी कि आप कितने ईगोइस्टिक हो गए हैं, आपके अंदर कितना बदलाव आ गया है। लेकिन डोंट वरी, थोड़ा सा सेल्फिश होना जरूरी है। जीवन में बदलाव, अगर पॉजिटिव चेंज आ रहा है तो पॉजिटिव रहिए, जो आपको समझेगा वो खुद ब खुद समझ लेगा, जो आपके बारे में जानता होगा। ओवर कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, क्योंकि 8th लॉर्ड होकर फर्स्ट हाउस में बैठा है। आप बातें बताने लगोगे, शेयर करने लगोगे, तो चीजें होंगी नहीं। जैसे जैसे आप चीजों को बचा के रखोगे, आप थोड़ा सा जो कॉस्मोस की चीजें आपसे जो रिवील की गई हैं, वो आपको अपने पास तक रखना है, आपको किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। जब जब आप वैलिडेशन मांगोगे, तब तक आप लाइफ में भटकोगे। जब जब आप लाइफ में बहुत क्लियर रहोगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे, जब तक काम हो ना जाए किसी को रिवील नहीं करनी है चीजें। एक चीज का ध्यान रखना है, ईगो नहीं आनी चाहिए, किसी भी तरह का आपके अंदर अथॉरिटी वाली, बॉसी वाली फीलिंग नहीं आनी चाहिए। आपने कंपैशन फील करना है सबके लिए, आपने काइंड रहना है, हम्बल रहना है। आप जितने हम्बल रहोगे उतनी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। जितने आप अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए या सीनियर्स के लिए, या जो एजेड लोग हैं उनके लिए काम करोगे, आपको उनकी ब्लेसिंग्स रामबाण साबित होंगे। आपके जीवन में जितना भी टर्मोइल चल रहा है, हेल्थ इश्यूज हो गए, फाइनेंशियल इश्यूज हो गए, कोई ना कोई आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया, कोई टर्मोइल चल रहा था, कोई नेगेटिविटी हिट कर गई थी लाइफ में, या कोई कोर्ट केस चल रहा था, आप उससे बाहर निकल सकते हो, बिकॉज आपके पास ब्लेसिंग्स है। आप अपने अंदर बदलाव लेके आ रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए, ये जीवन को आपके बदल सकती है। 5th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में, एक अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, कहीं ना कहीं प्रपोजल आ सकता है। बहुत सारे प्रपोजल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, एम्पल अमाउंट ऑफ प्रपोजल्स, कि आपको देखकर लोग शाइन कर रहे हैं, लोग आपको आपके अपने पास रखना चाहते हैं। तो इस चीज को ना थोड़ा सा पॉजिटिव लीजिएगा, इस चीज को ऐसे मत लीजिएगा कि आप ओवरबोर्ड हुए। आपने किसी का दिल नहीं दुखाना है, आपने मस्ती में भी किसी का दिल नहीं दुखाना है, आपने अपने नियत का, अपने धर्म का पालन करना है। संयम नियम साधना इज वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रोक्रेस्टिनेशन आपको हिट कर सकती है। आपको लगेगा बैठे बैठे मुझे सारे काम हो जाएंगे, या बैठे बैठे मुझे सारे काम करने हैं। इट विल हिट यू नेगेटिवली। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन से दूर रहें, डेडिकेशन के साथ काम करते रहे, बड़ों की ब्लेसिंग्स लेते रहे, आपके लाइफ में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है। मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ में एक दोबारा से कोई न्यू इनिशिएशन हो सकता है, आप दोबारा से रिकंसिडर कर सकते हो चीज़ों को। और लाइफ में कोई एक अगर कोई स्टार्टअप करना चाहते हो, कोई इनिशिएट करना चाहते हो बिजनेस लेवल पे, तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि मैरिड लाइफ में चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ठीक है, आप अपने अपने लेवल पे चीज़ों को बदलने की कोशिश करोगे। और बिजनेस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आप नया बिजनेस स्टार्टअप करने की कोशिश कर सकते हो, और जीवन में कहीं ना कहीं अब जो इनडिसिप्लिन हो गए थे, अब डिसिप्लिन होने की चांसेस, या फिर आपका डाइवर्ट होना, उसकी तरफ फोकस होना, ये सब चीज़ें दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल देखो तो एक्यूरियस कुंभ लगन वालों या कुंभ राशि वालों, आपके लिए बहुत पॉजिटिव टाइम है, बदलाव का टाइम है, एक अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने का समय है। लोगों ने आपके बारे में भला बोला या बुरा बोला, जीवन में अपने आप को प्रूव करने का समय है, लेकिन हम्बल वे में। आइए बात करते हैं मीन लगन और मीन राशि वाले के लिए। देखिए 12th हाउस किस चीज का होता है? आपका 12th हाउस में युति बन रही है। 12th हाउस डोनेशन का होता है, देने का होता है, आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, मेडिटेशन, जेल, हॉस्पिटल, फॉरेन लैंड, बेड ब्लेजर, इन सब चीजों का 12th हाउस होता है। यहाँ पर शनिदेव, सूर्यदेव, मरकरी, सूर्य मरण कारक का स्थान, मरकरी अच्छा मरण कारक का स्थान, ज्यादा अच्छा यहाँ पर परफॉर्म ही नहीं करते हैं। शनिदेव यहाँ पर थोड़ा सा लथार्जीनेस में की तरफ चले जाते हैं। ऑल्दो 12th लॉर्ड है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा कंसिडर नहीं किया जा सकता। तो जितना आप डोनेट करेंगे उतना ब्लेसिंग्स आप सीख कर पाएंगे। जितना आप योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आइसोलेशन की तरफ जाएंगे, उतना आप अपने आप को मी टाइम दे पाएंगे। और जितना मी टाइम देंगे अपने आप को, उतना ज़्यादा आप हीलिंग आपके जीवन में आएगी, आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाओगे। आपका अदरवाइज आपका ओवरबोर्ड होना, ज़्यादा वर्क कर लेना, मी टाइम न देना, स्लीपिंग पैटर्न का बदल जाना, आपके परफॉर्मेंस में कहीं ना कहीं हिट होगा, और वो आने वाले समय में आपको डेंट का काम कर सकता है। तो अपने आप को मी टाइम देना, अपने आप को प्रॉपर रेस्ट देना। 4th लॉर्ड 12th में, प्रॉपर रेस्ट दें, प्रॉपर स्लीप लें, और ज़्यादा टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ना बढ़ने दें। अपने लोगों से मिलना जुलना शुरू करें। जितना होगा अपने लोगों से मिलोगे, उतना ज़्यादा कामनेस आ सकती है आपकी लाइफ में। इस तरह का ध्यान रखें। अगर आपका कहीं बाहर रहते हैं, आप किसी से दूर रहते हैं, आपके आसपास कोई अपना नहीं है, तो अपने नारायण को अपना बना लीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, भगवत गीता पढ़िए, आपकी लाइफ में बहुत पीस आएगी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आएगी। फॉरेन लैंड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर आप कोई बिजनेस करते हैं जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, या आप कोई काउंसलर हैं, हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, आप अकल्ट से जुड़े हुए हैं, आप कोई इसी तरह का कंसल्टेंट हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, फार्मा से रिलेटेड कोई काम करते हैं, हीलर हैं आप, तो आपके लिए बहुत अल्टीमेट योग बना हुआ है जो आपको ब्लेसिंग्स दे सकता है। दिन में सोना पाप है, बेड ब्लेजर डे टाइम में आपके लिए नेगेटिव हिट कर सकता है, डे ड्रीमिंग से बचना है। भगवान जितने भी आइडियाज दे रहा है, कॉस्मोस जितने भी आपको, जब आप मी टाइम में बैठोगे ना, आपको कॉस्मोस बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पावर बढ़ा देगा। आपके पास वो मैसेजेस आने लगेंगे, उसको हो सके तो राइट डाउन करें और उस पर इम्प्लीमेंट करें। लाइफ में ब्लेसिंग्स आपको कॉस्मोस देगी। कहते हैं ना कि अगर जीवन में कुछ चाहो, यानी कि कायनात, अगर कुछ मैनिफेस्ट करो दिल से, तो पूरी कायनात उसको मिलाने में जुट जाती है। तो दिस इज द मोमेंट जब आप मेडिटेट कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज हो सकते हैं, मंत्र चैंटिंग साधना के द्वारा आप कॉस्मोस का हेल्प ले सकते हैं और जीवन में तरक्की की तरफ बढ़ सकते हैं। आने वाला समय बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। ये समय है खुद को रेस्ट देने का, मी टाइम देने का, और संयम नियम साधना के साथ मेहनत करने का। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है किसी चीज़ के तो बन जाइए। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं, फॉरेन लैंड में सेटल होना चाहते हैं, वीज़ा पीआर से रिगार्डिंग कोई ना कोई एग्जीक्यूशन चाहते हैं, तो मरकरी जब तक कंबस्ट है तो डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन चीज़ें क्लिक हो सकती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।